हमारी श्री रामनवमी की जो कल शोभा यात्रा थी, उस रैली को रोकने का बहुत प्रयत्न किया गया। दुर्भाग्य है कि जब भी कांग्रेस पार्टी का राज तेलंगाना जब को आंध्र प्रदेश था, हमारे यहाँ पर आया है, हमेशा से हिंदुओं पर अत्याचार ही हुआ है। हिंदू फेस्टिवलों को रोकने का इनका प्रयास ही रहा है। 2010 से यहाँ श्री रामनवमी शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। वो समय पर मैं नगर निगम पार्षद था। वो समय पर भी इसी प्रकार से इनलीगल केसेस मेरे ऊपर बुक किए जाते थे। मुझे अरेस्ट करके जेल में भी रखा गया, लेकिन हम वो समय पर भी नहीं रुके, वो समय पर भी हम नहीं डरे। और कल देखिए, रामनवमी शोभा यात्रा से एक दिन पहले शाम में 9 बजे हमें लोकल पुलिस स्टेशन से एक नोटिस दिया जाता है। कहा जाता है कि आपकी श्री रामनवमी प्रोग्राम को परमिशन नहीं दे रहे। तो हमने कहा पुलिस के अधिकारियों को, सबको, कि किसी के बाप में दम नहीं है कि हमारी श्री रामनवमी शोभा यात्रा रोक सके। रोकना है तो रोक लो। कल उन्होंने बहुत सारी पुलिस फोर्स लगाई थी। कल उनका एक मूवमेंट भी था कि मुझे अरेस्ट करके कहीं ले जाने का, लेकिन मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं मेरे राम भक्तों को, जो हजारों की संख्या में मेरी सुरक्षा के लिए आ गए, जहां पर पुलिस को अपने कदम पीछे हटाना पड़ा। और कल की जो रैली थी, एक ऐतिहासिक रैली हुई है। ये सारा भारत, हमारे भारत का हिंदू देखा है कि लाखों की संख्या में राम भक्त कल की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे। देखिए, हमारी जो श्री रामनवमी की जो शोभा यात्रा है, वो शोभा यात्रा राजनीति से परे है। हमारा एक ही एक उद्देश्य होता है, हिंदुओं को संगठित करना, धर्म के प्रति, देश के प्रति जागरूकता पैदा करना, यही हमारा उद्देश्य होता है। जैसे आज हम हैदराबाद में रहते हैं। एक समय पहले हैदराबाद में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या रैली निकालने पर पत्थरबाजी होती थी, जैसे आज बंगाल में हो रही है। लेकिन हमने हिंदुओं को इकट्ठा करके उन पत्थरबाजों को यह बता दिया कि अगर हिंदुओं पर एक पत्थर आएगा तो हम 1000 पत्थर तुम्हारे ऊपर मार सकते हैं। ये ताकत हमने तेलंगाना में हैदराबाद भाग्यनगर में पैदा की है। तब से लेकर आज तक पत्थर तो छोड़ो, पत्थर मारने वाला भी हमारी शोभा यात्रा के रास्ते पर नहीं दिखता है। जैसे आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, ओवैसी और उसका भाई नपुंसक है। ये सिर्फ पब्लिक को जमा करना और पब्लिक को भड़काना, यही इनका उद्देश्य रहा है। और कांग्रेस की इनकी जो दोस्ती है वो आज से नहीं है। उनका डीएनए और ओवैसी का डीएनए सेम है। जब कांग्रेस की सरकार, हमारे जब आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, वाईएस राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, वो समय पर भी ये दोनों भाई उसके पैर पकड़कर ऊपर चढ़े। आज एमआईएम को इतना बड़ा करने में सबसे बड़ा अगर कोई पार्टी का योगदान है तो वो है कांग्रेस। नहीं तो एमआईएम कभी के खत्म हो जाती थी। लेकिन कांग्रेसियों ने इन दो भाई जो आस्तीन के सांप है, इनको दूध पिलाकर इन आस्तीन के सांपों को बड़ा किया। आज देखिए किस प्रकार से ये लोग नाच रहे हैं। ये दोनों भाई जिस प्रकार से आज बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे उसके छोटे भाई का एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा, वो कहता है कि हमें साइनेट दे सकते हैं, हमें गोली मार सकते हैं। तो उसके भाई को मैं कहना चाहूंगा कि बेटा, तुम्हारा जो इतिहास है ना, जिसकी सरकार बनती है उसके पैर पकड़कर नाचते हो, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनेगी पक्का। तुम दोनों भाइयों को हम एक, जैसे चूहे को पिंजरे में बंद करते हैं ना, वैसे पिंजरे में बंद करके, जैसे तुम्हारी सोच है ना जो कट्टर वाली, ये कट्टर वाली सोच पाकिस्तानियों की होती है, तो तुम दोनों भाइयों की जगह पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। देखिए, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अब हम एक लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं।
और हमारा बस एक ही एक लक्ष्य है, ओवैसी बंधुओं का समापन करना, एमआईएम पार्टी का खात्मा करना। और जब तक हम हमारे लक्ष्य पर पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ जाते, हम ना डरने वाले हैं, हम ना रुकने वाले हैं। और भले ही कांग्रेस आज ओवैसी के सामने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करी कांग्रेस पार्टी से, जैसे उन्हीं के पार्टी का एक नेता ने जो रूम की बात जो बाहर कही है कि हमारे आला कमानों से आदेश आ चुका है कि हमें ओवैसी को सपोर्ट करना है। तो पूरी की पूरी कांग्रेस ओवैसी को जिताने में लगी हुई है आज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और लगभग जो बोकसिंग वोट ओवैसी ने बना कर रखे थे, कुछ वोटों को डिलीशन किया गया है, निकाल दिया गया है। अगर बोकसिंग ओवैसी अगर नहीं करवाता है तो ओवैसी की हार पक्की है, नहीं तो थोड़ा जीतना मुश्किल रहेगा।